हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं आप सभी के? मुझे होप है कि आप सब बढ़िया होंगे और आप सब ने अपनी अपनी आंसर की चेक कर ली होगी। अगर नहीं की है आंसर की चेक, तो आप कैसे अपनी आंसर की को चेक कर सकते हैं? और मेरे बच्चे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपका आखिर स्कोर कितना बन रहा है। क्या इतने मार्क्स पर हमारा एडमिशन होगा सैनिक स्कूल में या नहीं होगा? इन सारी बातों पर इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं। और आप सबके मन में एक सवाल और चल रहा होगा, सभी बच्चों के मन में सवाल चल रहा होगा और पेरेंट्स के मन में भी ये सवाल होगा कि आखिर इसका रिजल्ट कब तक आएगा, जिससे हम ये सुनिश्चित कर पाए कि हमारे बच्चे का रिजल्ट हो पाएगा, एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये तमाम सारी चीजों पर इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। बड़े ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को हम यहाँ क्लियर करने वाले हैं। आप बड़े ही ध्यान से समझने की बस कोशिश कीजिएगा। एक बार सभी प्रिय बच्चे, मेरे बच्चे, एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम बिना टाइम वेस्ट किए सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सबको पता है कि 5 अप्रैल को सैनिक स्कूल का पेपर हो चुका है, चाहे वो क्लास 6 हो या फिर क्लास 9 हो। ठीक है, तो सैनिक स्कूल 2025 के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि आंसर की कल ही आपकी आउट हो चुकी है। मेरा वीडियो आज आप देख रहे हैं, आज है 6 तारीख, ठीक है, 6 मई है और कल 5 मई को ही आंसर की आउट हो चुकी है। ठीक है, आपने अगर आंसर की चेक नहीं की तो आप कैसे चेक करेंगे, वो हम इस वीडियो में आप सभी को बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। अब आपको ये तो पता चल जाएगा आंसर की चेक करने के बाद कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। ठीक है, कितने मार्क्स पर एडमिशन होगा, इस बारे में आप सबके मन में तमाम सारी दुविधाएं चल रही होंगी, तमाम सारे सवाल चल रहे होंगे। ठीक है, तो हम ये भी आपको बताने वाले हैं कि कितने मार्क्स पर आखिर आप सेफ हैं। ठीक है, चलिए, आखिर इसका रिजल्ट कब तक आएगा वो भी डिस्कशन हम करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब हम सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप गूगल पर जाइएगा और गूगल पर सिंपली लिख दीजिएगा एनटीए। जब आप एनटीए लिखोगे तो इस तरीके का इंटरपेज आपके सामने आएगा और यहां लिखा होगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जैसे आप इस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरपेज ओपन होगा। आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। जब आप यहां देखेंगे पब्लिक नोटिस फॉर डिस्प्ले ऑफ ओएमआर आंसर सीट रिस्पॉन्स, रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड प्रोविजनल आंसर की, तो आप इस पर करिएगा क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या है, ये पब्लिक नोटिस है। ये पब्लिक नोटिस है। इस नोटिस में ये चर्चा की गई है कि आप अपनी आंसर की को कैसे चेक कर पाएंगे। ठीक है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक इसमें दिया गया है, उस लिंक पर जाना है। क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने होंगे वो सारे स्टेप हम आपको बताने वाले हैं। जैसे ही आप इस नोटिस को इस तरीके से स्क्रॉल करोगे, देखिए यहां पर दिया गया है, क्या, ये लिंक दिया गया है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, ये लिंक दिया गया है, यहां लिखा हुआ है सब्जेक्ट डिस्प्ले ऑफ ओएमआर आंसर सीट रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड प्रोविजनल आंसर की ऑफ द ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025। ठीक है, एडमिशन इन सैनिक स्कूल। अब आप जैसे ही इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारे स्टेप यहां पर समझ आ जाएंगे। देखो देखो देखो, ये सारे स्टेप हैं भाई, ये सारे स्टेप। हम थोड़ा सा और इसको जूम कर देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। देखिएगा, ये सारे स्टेप में स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना होगा, गो टू एनटीए वेबसाइट। आपको एनटीए की वेबसाइट पर जाना होगा और ये लिंक दिया गया है। ठीक है, एंड डिस्प्ले ऑफ ओएमआर आंसर सीट रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेस एंड प्रोविजनल आंसर की। जब आप इस पर जाएंगे, सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप देखिएगा, लॉग इन विथ एप्लीकेशन नंबर, डीओबी, डेट ऑफ बर्थ एंड सिक्योरिटी पिन। आपको क्या करना होगा, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा जिसमें क्या होगा, आपको अपनी लॉगिन विथ एप्लीकेशन नंबर डालना होगा। आप उसको लॉगिन करेंगे, उसमें एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, रोल नंबर आपको नहीं डालना है। क्या डालना होगा, एप्लीकेशन नंबर। जब आप उसमें एप्लीकेशन नंबर डालेंगे तो सेकंड स्लॉट उसमें मिलेगा जहां आप बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। क्या डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद वहां कैप्चा कोड दिया गया होगा, उसको फुलफिल करिएगा। ठीक है, जैसे आप उसे लॉगिन करेंगे फिर आगे स्टेप पर आ जाइए। फिर क्या होगा, क्लिक टू व्यू चैलेंज आंसर की। जैसे आप चैलेंज आंसर की पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आंसर की ओपन हो जाएगी कि ये क्या है, ये चैलेंज आंसर की। मतलब ये है कि इसमें आपको ये पता चलेगा कि कौन सा आंसर सही है।
ठीक है, कौन सा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में सही आंसर है उसका, वो क्या है, एक ये करेक्ट आंसर की होगी। फिर क्या करना होगा भाई, आपकी ओएमआर शीट क्या है वो भी तो चेक करनी होगी, ये तो बोर्ड ने दे दी कि इसका आंसर ये सही है, इसका आंसर ये सही है। जैसे मान लो यहां दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 3 होगा, तो इसमें 3 वाला आपका सही है कि नहीं है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 4th सही है, क्या आपके बच्चे ने ये 4th वाला फिल किया कि नहीं किया, ठीक है। इस तरीके से आपको चेक करना होगा। 4th स्टेप क्या होगा, अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज ए सिंगल पीडीएफ फाइल वाई सेलेक्टिंग चूज फाइल, ठीक है। फिर आप अपनी वो फाइल ओपन कर लीजिएगा जो आपने की है। फिर ठीक है, अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत मान रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमारा गलत है, ठीक है, उस पर चैलेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहां से आप लोग देख सकते हैं ये, ठीक है। आ जाइए, अब हम आपको लेके चलते हैं। देखिए ये है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की ऑफिशियल, देखिए मैंने आपके सामने ये रिस्पॉन्स की कर ली है डाउनलोड, ठीक है। तो इसमें बोला गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या सही है, फर्स्ट सही है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर थर्ड सही है, तो थर्ड आपका बच्चे का सही होना चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि किस तरीके से आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। आपको यहां देखिएगा, यहां देखिएगा, ये क्या है, व्यू ओएमआर, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, व्यू ओएमआर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी वो आंसर की ओपन हो जाएगी जो बच्चे ने फिल की थी, ठीक है, वो आंसर की ओपन हो जाएगी फिर, ठीक है। तो हमने वो भी ओपन कर रखी है, जरा यहां देखिएगा, ये देखिएगा, ये बच्चे की वो आंसर की है जो बच्चा करके आया है, ठीक है। जैसे अगर मैं इस बच्चे की बात करूं तो इस बच्चे ने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट किया है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट किया है, ठीक है। अब उस चेक कर लो जाके उस आंसर की में, ठीक है। आप अपनी वाली आंसर की में चेक कर लो जो अभी हमने, देखिए ये वाले इस क्वेश्चन का आंसर ये है, लेकिन भैया बोर्ड का आंसर क्या है, फर्स्ट का फर्स्ट आंसर सही है। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखें तो देखो इस बच्चे ने भी फर्स्ट का फर्स्ट किया है, इसका मतलब इस बच्चे का फर्स्ट क्वेश्चन सही है, फर्स्ट क्वेश्चन इस बच्चे का सही है। अब देखो हमने देखा कि भैया बोर्ड की जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें सेकंड क्वेश्चन का आंसर थर्ड सही है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर थर्ड सही है, इस बच्चे ने भी सेकंड क्वेश्चन का आंसर थर्ड सही किया है, इसका मतलब ये इसका सेकंड भी सही है। ऐसे आप अपने बच्चे का स्कोर चेक कर सकते हैं। मैं सभी डियर पेरेंट्स से बोलना चाहूंगा कि इस तरीके से बच्चे का आराम से क्या कर सकते हैं, आप रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं, कितने मार्क्स बच्चे के बन रहे हैं, ठीक है। तो आंसर की कैसे चेक करनी है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आप सभी को बताने का प्रयास किया है। मुझे होप है कि अब ये बात आपको समझ में आने लग रही होगी। चलिए अब आपको यहां से स्कोर पता चल जाएगा। अब स्कोर तो पता चल गया, आंसर की कैसे चेक करनी ये भी पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया कैसे आंसर की चेक करनी है। आप एनटीए की ऑफिशियल वेब गूगल पर टाइप करेंगे एनटीए, आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहां से लेटर जो दिया गया उसको डाउनलोड करेंगे, फिर उसमें लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करेंगे, आप पहुंच जाएंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। जब ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे तो वहां आप क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चे का एक पेज ओपन होगा, उसमें क्या होगा, लॉगिन करना होगा आपको। लॉगिन करने के लिए आपको बच्चे का एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, बच्चे का एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसमें कैप्चा कोड दिया गया वो डालेंगे, लॉगिन कर लेंगे, आपके सामने रिस्पांस की ओपन हो जाएगी। जैसे ही चैलेंज आंसर की पे आप क्लिक करेंगे तो बोर्ड की वो आंसर की ओपन हो जाएगी जो करेक्ट सही बच्चे जो आंसर बोर्ड की तरफ से दिए गए, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, व्यू, देखिए हम आपको फिर से बता देते हैं, एक बार देखिए, ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, आप जैसे ही अपने बच्चे का पूरा डिटेल फिल कर देंगे तो इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर क्लिक, यहां रहेगा चैलेंज आंसर की, जैसे आप चैलेंज आंसर की पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा। फिर आप इस व्यू ओएमआर पे क्लिक करिएगा, व्यू ओएमआर पे क्लिक करेंगे तो आप कहां पहुंच जाएंगे, आप पहुंच जाएंगे अपने बच्चे की जो ओएमआर बच्चा भर के आया उस पर, ठीक है। वहां से आप चेक कर लेंगे। क्लियर है, एक एक स्टेप अच्छे से समझ आ गया। चलिए अब सेकंड पॉइंट ये है कि कितने मार्क्स पर एडमिशन होगा, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अभी ये कह पाना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि हर एक स्टेट में हर एक सैनिक स्कूल का जो कट ऑफ मार्क्स होता है वो अलग अलग वेरी करता है, ठीक है। फर्स्ट राउंड का कुछ और होता है, सेकंड राउंड की मार्क्स कुछ और होते हैं, ठीक है। होम स्टेट में अगर है तो उसका कुछ और रहता है, अदर स्टेट में अगर आप जाएंगे तो उसके लिए मार्क्स कुछ अलग रहते हैं, ठीक है। तो ये बात के लिए आप एकदम परेशान बिल्कुल ना हो, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप अपने केवल मार्क्स पता कर लीजिए अभी आंसर की से कितने मार्क्स बन रहे हैं। जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी, फर्स्ट राउंड में अगर आपका नहीं आया तो पेशेंस रखना, सेकंड राउंड में आपके आने के चांस है, सेकंड राउंड में नहीं आया तो थर्ड राउंड में आपके आने के चांस है, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल होना नहीं है, ठीक है। चलिए खैर हम आपको ये दिखा देते हैं कि आखिर एक बार देख लीजिएगा कि पिछले वर्ष की हम अगर कंपैरिजन करें तो पिछले वर्ष की कंपैरिजन करें तो कितने कितने मार्क्स पर सिलेक्शन हुआ है। ये मैं फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूं, फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो घोड़ाकाल जो स्कूल है उसमें होम स्टेट के लिए ओबीसी के लिए जो बॉय है, बॉय के लिए 260 मार्क्स, ये क्लास 6 की बात कर रहा हूं,
ठीक है, और 229 पर गर्ल का हुआ है, 229 पर गर्ल का हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कपूरथला की बात करूं तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए, होम स्टेट के लिए 158 पर बॉय का हुआ है और 177 पर गर्ल का हुआ है, ठीक है। फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूं। अगर मैं सुजानपुर की बात करें 219 पर हुआ है, किसका, बॉय का। 228 पर किसका हुआ, गर्ल का हुआ है। इसी तरीके से यहां दिया गया घोराकाल में होम स्टेट के यूआर कैंडिडेट का 284 पर हुआ है और 271 गर्ल का हुआ है, 284 बॉय का हुआ है, 222 बॉय का हुआ है, 246 कपूरथला में किसका हुआ, गर्ल का हुआ है। इसी तरीके से सुजानपुर में 255 जिस बच्चे के मार्क्स थे उस बच्चे का सुजानपुर में बॉय का उसका हो गया, ठीक है। और 270 पर बच्चियों का हो गया, यानी कि लड़कियों का हो गया। क्लियर है? तो आप यहां से एक अनुमान लगा सकते हैं मेरे बच्चे, ऐसे ही आपका फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड होगा, थर्ड राउंड होगा और 5 राउंड तक ये काउंसलिंग चलेगी शायद, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से पेशेंस रखना। मैं सभी डियर पेरेंट्स से और बच्चों से ये बताना चाहूंगा कि थोड़े पेशेंस रखने की जरूरत है, एकदम हड़बड़ाहट में कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये काउंसलिंग होगी, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें होंगी। और अगर आपके मार्क्स इसके बीच में कहीं ना कहीं बन रहे हैं, ठीक है, अप और डाउन होती रहती है, कट ऑफ कोई एक फिक्स नहीं होती है, ठीक है। जब रिजल्ट आएगा तो आपकी टेंटेटिव वैकेंसी भी आएगी कि किस स्कूल में कितनी सीट पर एडमिशन होना है, कितनी सीट वैकेंट है, ठीक है। ये सारी चीजें आएंगी, मतलब कितनी एडमिशन के लिए कितनी सीट रिक्त हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अब एक सवाल चल रहा होगा कि सर एडमिशन मतलब रिजल्ट आएगा कब तक। तो रिजल्ट के बारे में मैं आप सबको बता दें कि रिजल्ट आपका 15 मई के बाद कभी भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। हम आपको अपडेट कर देंगे इसी YouTube चैनल पर, ठीक है। आप ये मान के चलिए 15 से 18 मई के बाद, 15 मई के बाद, ठीक है, 15 मई के बाद, ठीक है, आसपास मान लो 20 मई के आसपास मान लो, है ना, 15 मई के बाद, ठीक है, इसके बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे ही रिजल्ट की कोई भी अपडेट आएगी तो हम वीडियो बना के आपको जरूर साझा करेंगे। तो आप सभी को मुझे होप है कि अब एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैंने आप सभी से इस वीडियो में ये प्रॉमिस किया था कि हम आपको ये बताएंगे कि आंसर की आपको कैसे चेक करनी होगी, कितने मार्क्स पर एडमिशन होगा, ये सारी चीजों पर हमने, और रिजल्ट आपका आखिर कब तक आएगा, सारी बातों पर 1 बाय 1 करके डिस्कशन किया। तो मुझे होप है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा। तो आप सभी प्रिय बच्चे और मेरे डियर पेरेंट्स एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा, जिससे एक सटीक इंफॉर्मेशन हर एक बच्चे के पास पहुंच पाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ऐसी बेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए और बेहतरीन तैयारी के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।